हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज पाल मीन्स पी स्क्वायर आपको फिजिक्स की थर्ड क्लास देने जा रहा हूँ। और ये 11th की थर्ड क्लास है। पिछली दो क्लासों में आपने डायमेंशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, जिनमें से डायमेंशन के यूजेस चल रहे थे। और उन डायमेंशंस के यूजेस में यानी विमा के यूज उपयोग में दो यूज हो चुके थे। पहला यूज बताया था कि हम किसी भी समीकरण के विमीय संतुलन की जांच बच्चों कैसे करते हैं। विमीय संतुलन की जांच मतलब डायमेंशनल इक्विलिब्रियम स्टेट को चेक करते हैं। डायमेंशनल इक्विलिब्रियम स्टेट को चेक करते हैं मतलब ये पता लगाते हैं कि इक्वेशन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। ये आपको दूसरा बता दिया था कि डिपेंडिंग ऑन फिजिकल क्वांटिटी मतलब विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित कैसे किया जाता है, ये भी हमने बता दिया था। आज आपको थर्ड यूज बताने जा रहे हैं बच्चों। जिन्होंने पिछले टॉपिक्स नहीं देखे तो कृपया देख लें यूट्यूब पर जाकर के। तो यूज नंबर 3 इन यूनिट कन्वर्जन, मात्रक परिवर्तन में। यानी थर्ड यूज ये है डायमेंशन का कि हम एक मात्रक को दूसरे मात्रक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हाउ विल यू कन्वर्ट वन सिस्टम यूनिट इनटू अनदर सिस्टम यूनिट। यानी एक पद्धति के मात्रक को बच्चों दूसरी पद्धति के मात्रक में कैसे परिवर्तित किया जाएगा, ये परिवर्तित करना पड़ना है। तो इसके लिए आपको हम बता दें, जैसे एग्जांपल के हम ये टॉपिक पढ़ा उसके पहले एग्जांपल दे। जैसे आपको लिखा है, अगर 1 kg लिखा है बच्चों, समझिएगा 1 kg बच्चों लिखा हुआ है, तो 1 kg को आप क्या ले सकते हैं, 1000 ग्राम लिख सकते हैं बच्चों। 1 kg को क्या ले सकते हैं, 1000 ग्राम लिख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा कि अगर किलोग्राम और ग्राम को कंपेयर किया जाए तो किलोग्राम एक बड़ी यूनिट है, किलोग्राम बड़ी यूनिट है और ग्राम छोटी यूनिट है। किलोग्राम बड़ी यूनिट है और ग्राम छोटी यूनिट है। यानी यूनिट अगर बड़ी से छोटी होती है, समझिएगा ध्यान से क्या समझा रहे हैं बच्चों। यूनिट जो है, यूनिट अगर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट होती है तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो 1 से देखिए 1000 मतलब आपको क्या इंक्रीज हो गई। अगर यूनिट डिक्रीज होती है, यूनिट डिक्रीज होती है, दोनों ही मास मतलब द्रव्यमान के मात्रक है, दोनों ही द्रव्यमान के मात्रक है और दोनों की वैल्यू बराबर है। लेकिन यहाँ पर क्या बेटा कि मात्रक अगर छोटा हो जाता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो बेटा बड़ी हो जाती है। यानी जैसे जैसे एक राशि के मात्रक को हम क्या करते जाए, छोटा करते जाए तो वैल्यू बड़ी होती जाती है, या मात्रक की बजाय न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी करते जाए तो यूनिट क्या होती है, छोटी होती जाती है। कहने का मतलब कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट यानी यूनिट होती है या न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होती है। मतलब अगर आप यूनिट बड़ी होगी, यूनिट मैक्सिमम वाली वैल्यू होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी। यानी न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। आंकिक मान मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आंकिक मान जो होता है मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती। जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग 1 मीटर को लिखें 100 सेंटीमीटर ले सकते हैं, दोनों देखिए इक्वल है। लेकिन मीटर से जैसे सेंटीमीटर में गए, मात्रक छोटा हुआ, मात्रक छोटा हुआ, वैल्यू बड़ी हो गई। वैल्यू क्या हो गई बच्चों, बड़ी हो गई। तो यही आपको बताया गया। हमने क्या बताया बच्चों, ये बताया कि आंकिक मान जो होता है मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब मात्रक अगर आप बढ़ा दो तो आंकिक मान कम हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज कर दो तो यूनिट क्या होगी, छोटी हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। यहां से के कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट आ गया तो एन यू इज इक्वल टू के मतलब कांस्टेंट। अगर फर्स्ट सिस्टम में पहली पद्धति में, किसमें बच्चों, पहली पद्धति में बात की जाए तो एन यू यानी n1 u1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। दूसरी पद्धति में सेकंड सिस्टम में n2 u2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, n1 u1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, n2 u2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखा जाए तो k और k दोनों बराबर हैं तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो n1 u1 is equal to n2 u2, ये फार्मूला है यूनिट कन्वर्जन का। n1 u1 is equal to n2 u2। अब बच्चों यहाँ पर है क्या, ये n1 क्या है बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, पहली पद्धति में आंकिक मान बच्चों। किसमें बच्चों, पहली पद्धति में आंकिक मान। इसी प्रकार n2 क्या है बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम, दूसरी पद्धति में आंकिक मान। U1 क्या, यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम,
पहली पद्धति में किसमें बच्चों, पहली पद्धति में यूनिट है मतलब मात्रक है बच्चों, क्या है, यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम मतलब पहली पद्धति में मात्रक, यूनिट इन सेकंड सिस्टम दूसरी पद्धति में मात्रक है बच्चों। तो याद रखिए फार्मूला क्या याद रखना, N1 U1 is equal to N2 U2। इस पर बच्चों न्यूमेरिकल्स ही लगेंगे। अब कैसे न्यूमेरिकल्स लगने हैं वो आपको मैं एग्जांपल देख बताते हैं। तो फार्मूला क्या याद रखना, N1 U1 is equal to N2 U2 बच्चों। अब देखिए एग्जांपल क्या है कि जैसे कहा जाए आपसे क्वेश्चन, कन्वर्ट जूल इनटू अर्ग, convert joule into erg where joule is unit of work done in MKS system and erg is unit of work in CGS system। आपको जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है, किसमें बच्चों, जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है, जबकि जूल जो है बच्चों, जूल एमके सिस्टम में यूनिट है, जूल जो है वो एमके सिस्टम में वर्क की यूनिट है, जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है, जबकि जूल एमके सिस्टम में कार्य का मात्रक है और अर्ग जो है वो सीजीएस सिस्टम में कार्य का मात्रक है। तो देखो बच्चों कैसे न्यूमेरिकल ध्यान समझिएगा, जूल को अर्ग में बदलना है, जूल को अर्ग में बदलना है, जबकि जूल एमके सिस्टम में मात्रक है और अर्ग सीजीएस सिस्टम में मात्रक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले बच्चों N1 हमेशा दिया गया होगा, ध्यान समझना, एक न्यूमेरिकल समझ लीजिए, न्यूमेरिकल लग जाएंगे। N1 हमेशा दिया जाएगा, N1 हमेशा दिया जाएगा, N1 हमेशा दिया जाएगा। अब आपको जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है, जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है, जूल एमके सिस्टम में बच्चों, अर्ग सीजीएस सिस्टम में, किसमें, सीजीएस सिस्टम में। तो जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है, तो कितने जूल को कितने अर्ग में कन्वर्ट करना है, ये मतलब है, मतलब ये एक जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना, नहीं समझ पा रहे हैं भाई, जूल को अर्ग में बदलना है, मतलब ये बताना है आपको कि एक जूल में कितने अर्ग होंगे, एक जूल में कितने अर्ग होंगे। तो देखिए कैसे, तो एक जूल में कितने अर्ग होंगे, तो N1 की वैल्यू हमेशा दी गई होगी, N1 की वैल्यू हमेशा दी गई होगी 1, N2 हमेशा निकालना होगा, N1 हमेशा दिया गया होगा, N2 हमेशा निकालना होगा। जो क्वांटिटी हो, राशि हो, उसका विमी सूत्र रखेंगे। जैसे ये जूल और अर्ग किस, कौन सी क्वांटिटी है, जूल और अर्ग जो किसकी यूनिट, सॉरी, तो जूल और अर्ग किसकी यूनिट है, वर्क डन की यूनिट है, कार्य की यूनिट है, किसकी, कार्य की। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क, हमने कहा जो क्वांटिटी है उसका विमी सूत्र रखेंगे, तो वर्क कार्य का विमी सूत्र mL2T-2, mL2T-2 कार्य का विमी सूत्र है। जो विमी सूत्र आए डायमेंशनल फार्मूला उसको यू से रिप्रेजेंट करना। N1 हमेशा बच्चों दिया गया होगा और N2 हमेशा निकालना होगा। जो राशि हो उसका विमी सूत्र रखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला रखेंगे और इसको u से रिप्रेजेंट कर देंगे, किससे, u से रिप्रेजेंट कर देंगे। जब u निकालेंगे तो u1 निकालेंगे बेटा, कैसे, जैसे u = mL2T-2, वर्ग की यही डायमेंशन होती है mL2T-2 बच्चों। तो u की जगह mL2T-2, तो u1 कितना आ जाएगा बेटा, m1 L1 T1 - 2, मतलब सेम आपका रहेगा, बस यहाँ पर m1 L1 T1 हो जाएगा। और अगर u2 निकालेंगे बच्चों तो m2 L2 T2 हो जाएगा, पावर्स तो ऐसे रहेगी। क्लियर बच्चों, क्वांटिटी उसकी डायमेंशन को रखेंगे और डायमेंशन को u से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर u1 निकालेंगे, फिर u2 निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर MK सीजीएस क्यों लिखा, मतलब u1 जो होगा MK सिस्टम में मात्रक है, यूनिट है, और u2 जो है सीजीएस सिस्टम में यूनिट है, मतलब मात्रक है। फार्मूला यूज करेंगे N1 U1 = N2 U2, N1 U1 = N2 U2। हमेशा N2 निकालना होता है बच्चों, क्या निकालना होता है, N2 निकालना होता है। तो N2 = N1 U1 U2, N2 = N1 U1 U2, N2 ये बाई में आ जाएगा ना, U1 U2, U1 और U2 की वैल्यू रखी हमने, U1 की जगह M1 L1 T1 - 2, ठीक बच्चों, U2 की जगह M2 L2 T2 - 2। अब सिमिलर टर्म एक साथ M1/M2 L1/L2 T1/T2, ठीक, पावर बच्चों सेम, 2 पावर यहाँ -2 पावर, ठीक बच्चों। अब N2 N1 कितना दिया गया था, 1, कैसे, और जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना, तो एक जूल में कितने अर्ग होंगे, तो N1 की जगह 1 रख देंगे यहाँ पर, ठीक बच्चों। M मतलब मास, द्रव्यमान की डायमेंशन है बेटा ये द्रव्यमान, तो M मतलब मास, पहला मास, 1 मतलब पहला मास, पहला मास देखिए किसमें दिया गया है, MKS का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड
सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो देखिए m मतलब मास, 1 माने पहला मास, पहला मास किस में बच्चों, किलोग्राम में, पहला मास किस में, किलोग्राम में, ठीक, पहला मास किलोग्राम में। इसके बाद m मतलब मास, 2 माने दूसरा मास, दूसरा मास किस में बच्चों, ग्राम में, पहला मास किलोग्राम में, दूसरा मास ग्राम में, ठीक बच्चों। l मींस लेंथ, पहली लेंथ किसमें, मीटर में, दूसरी लेंथ किसमें, सेंटीमीटर में, पहली लेंथ मीटर में, दूसरी लेंथ सेंटीमीटर में। t मतलब टाइम, 1 माने पहला टाइम, पहला टाइम सेकंड में, दूसरा टाइम भी सेकंड में, सेकंड सेकंड कैंसिल आउट, 1 बचा। अब क्या करेंगे, हमेशा देखिए, अब किलोग्राम ग्राम एक ही पद्धति के मात्रक है, एक ही प्रणाली के मात्रक है, वन सिस्टम यूनिट है, इनको क्या करेंगे, एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। याद रख, कन्वर्ट करने में याद रखिएगा, हमेशा बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना है। क्या बताया गया आपको, हमेशा बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो इजी रहेगा, ठीक है। तो किलोग्राम ग्राम में कौन बड़ा मात्रक है बेटा, किलोग्राम, तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लीजिए, तो 1 केजी में 1000 ग्राम बाई ग्राम। मीटर सेंटीमीटर में कौन बड़ी यूनिट है, मीटर, तो 1 मीटर इसका 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, 1 पावर ऐसे ही रहा है। अब ये ग्राम से बच्चों ग्राम कैंसिल आउट, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 1000 बचा यहाँ पर 1000, सेंटीमीटर कट जो 1000 की पावर 2, सॉरी 100 की पावर 2, 100 की पावर 2, यहां से क्या आ जाएगा 1000 मतलब 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, और 100 मतलब 10 की पावर 2 का स्क्वायर 10 की पावर 4 हो जाएगा, 4 और 3 7, and 2 is equal to 10 पावर 7। मतलब अगर 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट किया जाए तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग आ जाएगा, 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग आ जाएगा। तो इसी प्रकार बहुत से न्यूमेरिकल होते हैं, जैसे आपको एक वर्क है आपके लिए कि आपको ये करना है कि न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कीजिए बच्चों, किसको, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना, जबकि न्यूटन और डाइन दोनों ही फोर्स की यूनिट है, किसकी, फोर्स की यूनिट है, बस ये एमके सिस्टम में है और ये सीजीएस सिस्टम में है। क्या आपके लिए वर्क है, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, जबकि न्यूटन एमके सिस्टम में और डाइन सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट है बच्चों। तो ये वर्क आपको करना है, ओके। तो ये टॉपिक हुआ, आप इसको चाहें तो नोट करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं, हाँ बच्चों एक बात और कह देना चाहेंगे कि लास्ट वीडियो यानी लेक्चर नंबर 2 में एक क्वेश्चन आपको दिया था, हमने कहा था v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as के डायमेंशनल इक्विलिब्रियम स्टेट को जज करिए। मतलब ये बताना था कि इक्वेशन सही है कि नहीं। वहां पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी हमसे कि हमने बताया था s क्या बच्चों, s जो है वो हमने टाइम बोल दिया था बाय मिस्टेक, टाइम, ये टाइम नहीं बेटा डिस्प्लेसमेंट है, क्या भैया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कह सकते हैं बेटा। तो ये डिस्प्लेसमेंट मान करके इसको सॉल्व करिएगा बेटा और बताइएगा हमको, और इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है कि न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कीजिए, जबकि न्यूटन एमके सिस्टम में यूनिट है फोर्स की और डाइन सीजीएस सिस्टम में यूनिट है, और सॉल्व करने के बाद आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं बच्चों। तो अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। हाँ तो अब डिसएडवांटेज ऑफ डायमेंशन, विमा के दोष, विमा के दोष, डिसएडवांटेज ऑफ डायमेंशन, विमा के दोष। तो विमा के दोष की बात करते हैं, सबसे पहला दोष है बच्चों विमा का कि विमा की सहायता से, किसकी सहायता से, विमा की सहायता से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, लॉग टर्म और एक्सपोनेंशियल टर्म,
टर्म। ये क्या होते हैं बेटा? ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमितीय पद, लॉगरिथम टर्म मतलब लॉग वाले टर्म, और एक्सपोनेंशियल टर्म मतलब e की पावर x वाले टर्म। ठीक है, e की पावर x वाले, इनके विमीय सूत्र को हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। विमा का बच्चों पहला दोष है कि विमा की सहायता से, यानी विमीय सूत्र की सहायता से हम लोग त्रिकोणमितीय पद, लघुगणकीय पद और चरघातांकीय पद, इनको कहते हैं बेटा एक्सपोनेंशियल मतलब चरघातांकीय पद। क्या कहते हैं? चरघातांकीय पद। चरघातांकीय पदों के विमीय सूत्र को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। We can't find out dimensional formula of trigonometric term, logarithm term and exponential term with the help of dimension। पहला यूज है। दूसरा यूज डिसएडवांटेज, दूसरा डिसएडवांटेज है कि विमा की सहायता से अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी तीन फिजिकल क्वांटिटी से ज्यादा पर डिपेंड है, जैसे तीन फिजिकल क्वांटिटी कौन सी? लेंथ, मास, टाइम। अगर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी इन तीन से ज्यादा क्वांटिटीज पर डिपेंड है तो उनके बीच रिलेशन को भी नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, मास, टाइम से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड है तो उनके बीच के रिलेशन को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। ये भी डायमेंशन का एक एरर है, मतलब डिसएडवांटेज है, मतलब दोष है। तो क्लियर है? तो स्टूडेंट ये चैप्टर आपका डायमेंशन एनालिसिस चैप्टर जो है वो फिनिश हुआ। जितने भी ज्यादा हो सके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अटेम्प्ट करें। कुछ बातें हम आपको बता दें, इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करते हैं। जैसे इसमें एक वर्ड आएगा होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन, यानी विमा के समांगता का सिद्धांत। बुक में ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा लेकिन आपको यूज किया जाएगा। तो विमा की समांगता का सिद्धांत, तो विमा की समांगता का सिद्धांत क्या बच्चों कि केवल उन्हीं पदों को जोड़ा और घटाया जा सकता बच्चों, केवल उन्हीं पदों को जोड़ा और घटाया जा सकता है जिनके विमीय सूत्र आपस में बराबर होते हैं। क्या विमा की समांगता का सिद्धांत है? केवल उन्हीं पदों को जोड़ा और घटाया जा सकता बच्चों जिनके विमीय सूत्र आपस में बराबर होते हैं। मीन्स वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट जस्ट ओनली दोज क्वांटिटीज which have equal dimensional formula। हम केवल उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ और घटा सकते हैं जिनके विमीय सूत्र आपस में बराबर है। अगर विमीय सूत्र बराबर है तो ही उनको हम लोग ऐड कर सकते हैं और उनको सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। अगर डायमेंशनल फार्मूला बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो आपको क्या है, उनको जोड़ और घटा नहीं सकते हैं। तो ये आपको बच्चों क्या करना है, ये इसके एक्सरसाइज सॉल्व करनी है और जो भी प्रॉब्लम्स हो आप हमारे नंबर्स पर पूछ सकते हैं। थैंक यू आज की क्लास के लिए।